स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताना। तो यहां तक किया, कल इंशाल्लाह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जेन जी रेवोल्यूशन ये पढ़ा था ना हमने। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे आपको बता चुका हूं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, ठीक है, जो अर्थ को बचाता है किससे? यूवी लाइट से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल दिन मनाया जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, जीके में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है। 16 सितंबर, 16 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। सही हो गया। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल में अभी रेवोल्यूशन आया है। जो पहले हुकूमत थी उनको गिराया गया है, न्यू जनरेशन ने, जिनको जेंसी कहा जाता है, उन्होंने टॉपल किया है हुकूमत को। सही हो गया। तो वहां पे अभी न्यू जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो है सुशीला करकी, ये फीमेल है, चीफ जस्टिस है वहां की। तो इनको अभी बनाया गया, अभी इलेक्शंस होंगी, अगर न्यू आया तो फिर उसको भी आया। पहले ये था केपी शर्मा ओली, इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की हुई थी तो नौजवान तंग थे इससे, तो एहतजाज किए, इसको हटा दिया गया। अभी ये सुशीला करकी, तो अभी ये आगे जाके होगी, न्यू इलेक्शंस होंगी, फिर हम याद करेंगे कौन होता है। When did Pakistan officially recognize accept the government of Armenia? पाकिस्तान जो है ना, इससे पहले अर्मेनिया को एक्सेप्ट नहीं करता था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज अ कंट्री, क्योंकि तुर्की का इसके साथ इशू चल रहा है। पाकिस्तान तुर्की का क्लोज एले है, दोस्त है, तो इसलिए पाकिस्तान ने इसको अभी रिकॉग्नाइज किया है अगस्त 2025 में। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी टाइम से पाकिस्तान ने अर्मेनिया को जो है ना तस्लीम नहीं किया था, तो अभी इसको तस्लीम किया है। कब से किया है? अगस्त 2025 से। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? काफी दफा बता चुका हूं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन से हैं अभी? जस्टिस यहिया आफरीदी। ये गलती आपने नहीं करनी है। आप करेंगे किस में? काजी फायज ईसा में गलती करेंगे, या उमर अता बंदियाल, ये दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी कौन है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस? वो हैं जस्टिस यहिया आफरीदी। ये which treaty did India revoke with the Pakistan after Pahalgam incident in 2025? ये दो मेजर डेवलपमेंट हुई हैं 2025 में, इंडिया पाकिस्तान की वार और सऊदी ये पाकिस्तान की एग्रीमेंट। वो तो पढ़ा चुका हूँ, ये अभी आपको पढ़ाऊंगा, पहलगाम इंसिडेंट, इसके बारे में सब कुछ। तो यहाँ पे सिंपली याद रखें कि जो है ना, पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ, वाकया हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान में कौन सी जो ट्रीटी थी उनको कैंसिल, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, कैंसिल कौन सी ट्रीटी की थी? इंडस वाटर ट्रीटी। ये आपको डिटेल में बता चुका हूं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। 6 रिवर थे, 3 रिवर पाकिस्तान को दिए गए, 3 इंडिया को दिए गए। तो इंडिया अभी इस इंसिडेंट के पहले भी नहीं मानता था, बट इस जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम, ये एरिया रीजन है कश्मीर की साइड, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पहलगाम। वहां पे आपने देखा 26 टूरिस्ट का जो है ना उनको कत्ल कर दिया गया। तो इंडिया ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे, फिर जंग शुरू हो गई, ऑपरेशन सिंदूर। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन दिया बनियानुल मरसूस। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, तो इंडिया ने खुल्लम खुला बोला कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ये जेंडर्स को लेके एक जो है ना रिपोर्ट बनाई जाती है कंट्रीज के बीच में, जिसमें देखा जाता है कि जो है ना वुमेन्स को कितने राइट्स दिए जाते हैं उस कंट्री में, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी को, जितनी भी जेंडर्स हैं उनको।
तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है 148 आउट ऑफ 148। बिल्कुल लोएस्ट रैंक है पाकिस्तान की। मतलब 148 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान लास्ट नंबर पे। तो इतनी जो है ना पैथेटिक कंडीशन है जेंडर्स को लेके पाकिस्तान में। ग्लोबल जेंडर गैप में 148 आउट ऑफ 148 है पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, है जस्ट आपकी उसके लिए बेस्ड हो। Wow, who represented Pakistan in 25th summit of ACO held in August 2025, Tianjin, China? एससीओ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है शिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एससीओ की हर साल समिट होती है। इसके अभी करंटली 10 मेंबर्स हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी अभी 2025 के मुताबिक 25वीं समिट हुई है। वो कहाँ पे हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तियाजिन चाइना में हुई है। तियाजिन प्रोविंस है चाइना का। वहां पे हेल्ड की। और पाकिस्तान से कौन गया था? मोहम्मद शहबाज शरीफ गए थे, जो पीएम साहब हैं। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ये फिर वक्का उस नेक्स्ट वीक रिवाइज करवाऊंगा ये क्वेश्चन। Which province of Pakistan has the highest number of polio cases as of 2025? सबसे ज्यादा पोलियो के केसेस पाकिस्तान में केपीके में मौजूद पाए गए हैं। केपीके में पोलियो के केसेस। पाकिस्तान यूज्ड which missile series against India during इंडो पाक वार 2025? तो वो फतेह सीरीज थी। पाकिस्तान के पास ये जो है ना मिसाइल्स हैं, फतेह है, शाहीन है। ठीक हो गया। तो ये पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल की सीरीज इंडिया पर छोड़ी थी। तो अभी हम पढ़ते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना जंग जो हुई थी। ये आगे भी हैं इसके एमसीक्यूज, बट आई थिंक सो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए। एक मिनट देखता हूँ कि कहाँ पे आएंगे। देर से हैं तो फिर अभी डिस्कस करते हैं। आइए यहाँ पे आएगा। ये बहुत दूर है। आप हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। अभी क्या होता है? पहलगाम इंसिडेंट होता है। इंडिया में होता है पहलगाम इंसिडेंट, कश्मीर की साइड। ये कब होता है? इसकी डेट भी पूछी जा सकती है पहलगाम वाकये की। ये हुआ था 22 अप्रैल को। कब हुआ? 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें इंडियन 26 सिविलियन की मौत हुई थी। 26 सिविलियंस, आम शहरी जो टूरिस्ट थे, उनको किसी ने मार दिया पहलगाम रीजन में। तो इसको कहा जाता है पहलगाम इंसिडेंट। 22 अप्रैल में हुआ था। 22 अप्रैल 2025 में ये वाकया होता है, जिसमें 26 टूरिस्ट की मौत होती है। उसके बाद क्या होता है? इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान से जो है ना दहशतगर्द आए थे। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक हो गया। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूं। ये काफी अब एसपीएससी में आएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स है ये सारा। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च की गई? आपने डेट याद रखनी है, 7 मई को। 7 मई 2025 को इंडिया ने लॉन्च किया। जो है ना ड्रोन्स फेंके थे, मिसाइल्स फेंके थे पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। फिर जवाबी कार्रवाई में 3 दिन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च की जिसका नाम है ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जिसका नाम है, वो पाकिस्तान ने कब लॉन्च की ये भी आपने याद रखना है। वो लॉन्च की 10 मई 2025 को। ठीक है, 10 मई 2025 को। फिर 10 मई के दौरान ही दिन के टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, किसने सीज फायर करवाया उसका नाम भी पता हो? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन है? यूएसए के करंटली प्रेसिडेंट है। इन्होंने बीच में आके मसले को खत्म करवाया, जंग को खत्म करवाया। तो सीज फायर इसने करवाया।
ये है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड जंग के एमसीक्यूज। पहलगाम इंसिडेंट कब हुआ? 22 अप्रैल। 26 टूरिस्ट मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया इंडिया ने। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया 10 मई को 2025। सीज फायर किसने करवाया? डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिसेंटली सीएसएस में क्वेश्चन आया, क्या आया एमसीक्यूज, के जो है ना, कि ये जंग जो है कितने जो है ना घंटे चली थी। ठीक है, कितने घंटे चली थी? तो ये भी आपने याद रखना है। 7 को शुरू हुई है तो 7 भी कंसीडर करेंगे, 8 भी कंसीडर करेंगे, 9 भी कंसीडर करेंगे, 10 भी कंसीडर करेंगे। तो ये 4 दिन जंग चली थी, ये आपने याद रखना है। अगर डेज में पूछता है कि ड्यूरेशन क्या थी इंडिया पाकिस्तान की अभी मई में जो जंग हुई, इसकी ड्यूरेशन थी 4 डेज। ये एमसीक्यू है, 4 डेज। अगर घंटों में पूछे तो 72 या 76 आवर्स हैं, शायद 72 आवर्स होंगे 4 दिन के। तो ये इतनी जंग चलती थी। सॉरी, 96 होंगे। 4 दिनों में कितने घंटे होंगे? 96। जिनकी मैथ अच्छी है वो फौरन जवाब दें, वरना इसको वो करते हैं। आई थिंक सो 96 आवर्स हैं। 24, 48, 72, 96। 96 आवर्स ये जंग चली थी। अगर आवर्स में पूछे, घंटों में पूछे, 96 आवर्स। अगर दिन में पूछे तो 4 दिन ये जंग चली थी इंडिया और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने इसमें कौन से मिसाइल्स जो है ना लॉन्च किए थे इंडिया के खिलाफ? तो वो उन मिसाइल्स का नाम था फतेह। क्या नाम था? फतेह मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे। ठीक है। ये बाबर सीरीज भी है हमारे पास, शाहीन भी हैं, गोरी हैं, अबाबील हैं, नसर हैं, गजनवी हैं, ये सारे मिसाइल हैं पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान ने ये फतेह सीरीज लॉन्च की थी। इसकी आई थिंक रेंज 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकते हैं पड़ोस में। तो ये ओवरऑल एमसीक्यूज आपको बता दिए पाकिस्तान और इंडिया के। आगे फिर यहाँ से करेंगे। ये मेरी क्यूरी बताया था शायद। किस प्लेनेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं? काफी दफा बताया, सैटर्न पे हैं। ये प्लेनेट है सैटर्न, उन पे सबसे ज्यादा मून्स पाए जाते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा है। सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लेनेट पूछा जाए तो जुपिटर है। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो मर्क्यूरी है। सही है। अगर लास्ट वाला आउटर मोस्ट पूछा जाए तो वो है नेपच्यून, या नेपट्यून उसे कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में खेला जाएगा। ये क्वेश्चन दिखाया भी है आपको, 2 दफा एसपीएससी ने ये निकाला है। ये हमने पढ़ा था। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल? अगर ये फॉर्म में क्वेश्चन आए, ये जीके का क्वेश्चन है, तो वो है वेनेजुला। अभी जो वेनेजुला का निकोलस मेडारो है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर से उठवाया है अलोंग विथ हिज वाइफ। तो वो, उसके पास क्या है? वेनेजुला के पास सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं। सही है। तो इसलिए ये उनके कुछ जो है ना वो हैं, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट है। तो वेनेजुला में सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है? वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है ऑयल का। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट जो है, शूरा जो है, इन सब की मदर कौन है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन को कहा जाता है क्योंकि इसने ना आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो हम भी जैसे पाकिस्तान इंडिया भी किसकी कॉलोनीज थे? ब्रिटिश के थे। तो ब्रिटेन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। तो ये एमसीक्यू जीके का है, आपने याद रखना है। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट है, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है। शायद ये क्वेश्चन किए थे। ये भी किया था।
ये किया हुआ है भाई क्वेश्चन। द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन, ये भी जीके का क्वेश्चन है। सोवियत यूनियन क्या थी? यूएसएसआर। रशिया का पहले नाम था यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, अभी उसको रशिया कहा जाता है। इसमें क्या था कि ये एक पूरी जो है ना एक कंट्री था, एक जो है ना इसमें काफी कॉलोनीज थी कंट्रीज की डिफरेंट। तो इसमें 15 कंट्रीज इमर्ज हुए थे जब ये टूटा था, कोलैप्स हुआ था, डिसॉल्व हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व कब हुआ? 1991 को, 1951 में जो है ना, 91 में ये डिसॉल्व हुआ था, कोलैप्स हुआ था, जिससे कितने कंट्रीज इमर्ज हुए थे? ये क्वेश्चन आता है, कितने इमर्ज हुए? 15 कंट्रीज इमर्ज हुए थे इससे, एक सोवियत यूनियन से, ये इतना बड़ा था। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कितने मुस्लिम कंट्री जो है ना इमर्ज हुए थे इससे? तो 6 कंट्रीज मुस्लिम के थे, वो इमर्ज हुए थे यहाँ से। का किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे यहाँ से आए थे, रशिया का हिस्सा थे। तो रशिया को पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, यूएसएसआर जैसे आपने नाम सुना होगा। तो 15 कंट्रीज इसमें शामिल थे, यूक्रेन भी इसका हिस्सा था, यूक्रेन भी इससे निकला था। तो ये 1991 में डिसॉल्व हुआ था। तो 15 कंट्रीज इससे निकले थे, और 6 मुस्लिम कंट्रीज निकले थे यहां से। ये पड़ा हुआ है भाई। इसराइल यूएई पीस एग्रीमेंट, इनको कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इब्राहम अकॉर्ड। इब्राहम अकॉर्ड जो है ना इसको कहा जाता है जहां पे कुछ अरब कंट्रीज ने और इसराइल ने एग्रीमेंट या अमन किया था, या आपस में जो है ना वो बन गए थे। तो इसराइल के साथ जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जैसे हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो यूएई जो दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है ना ये इनको तस्लीम भी करते हैं, इनके साथ ट्रेड वगैरह भी करते हैं। तो और भी साउथ सूडान भी है, मोरक्को है, कुछ ये मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसराइल को मानते हैं। तो वो उनकी एग्रीमेंट हुई थी जिसका नाम है इब्राहम अकॉर्ड। ये क्वेश्चन आता है कि इसराइल एंड यूएसए के, यूएई के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुई थी, उसका क्या नाम है? अब्राहम अकॉर्ड उसे कहा जाता है। यूक्रेन का भी करंटली प्रेसिडेंट कौन है? वो है वेल्डिमर जेलेंस्की। वेल्डिमर जेलेंस्की अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की साहब हैं। और रशिया का कौन है? वेल्डिमर प्यूटिन। ठीक है, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं करंटली। वैन वाज द पाकिस्तान, ये भी काफी दफा एमसीक्यूज आता है। रिमूव्ड फाटफ ग्रे ग्रे लिस्ट, ये भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, फाटफ। ठीक हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर बहुत दफा पूछा जाता है एसपीएससी में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। सही है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, टेररिज्म फिनांसिंग के, ये उनको ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इसके पास दो लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट में होता है तो उस कंट्री को वो वार्निंग कर देते हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आप अपने माहौल को या अपने सिस्टम को सेट करें। अगर जो कंट्री इसकी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उस पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, और जो है ना उसके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं करता। तो इसकी ब्लैक लिस्ट में अभी दो कंट्रीज हैं, एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान। तो आप देखेंगे वो बिल्कुल पीछे हैं। तो जो ग्रे लिस्ट में आता है उसको वार्निंग है। पाकिस्तान 2018 में इसकी ग्रे लिस्ट में गया था। और रिमूव कब हुआ? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा एसपीएससी में आप देखेंगे। 21 अक्टूबर 2022 को जो है ना पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कब रिमूव हुआ? 21 अक्टूबर 2022। बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, जैसे डेली जीके के क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बट अभी आपने याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में।
व्हेन डिड रशिया ने कब यूक्रेन पे अटैक किया, ये जंग कब से शुरू है, ये भी बहुत दफा क्वेश्चन आता है। 24 फरवरी 2022। ठीक हो गया। फरवरी 2022 से शुरू है ये जंग। 24th जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, और ये अभी तक कंटिन्यू है जंग। 24 फरवरी 2022 को ये शुरू हुई थी। यह भी क्वेश्चन काफी दफा आता है। ये यूनाइटेड नेशंस हैं। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं छः। बस ये नाम नहीं याद रखने हैं, बस ये नंबर आपको पता हो। छः लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। नेटो ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओआईसी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तीन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरबिक। और यूरोपियन यूनियन है, इसकी लैंग्वेजेस आपने याद रखनी है। 24 आर जो है ना, इसकी जो है ना लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली। और इसके 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, वो है ब्रुसल्स में। ब्रुसल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, जिसका कहाँ पे? ब्रुसल्स में। हाउ मेनी मेंबर्स डज नेटो हैव? नेटो के 31 अभी नहीं है, 32 मेंबर हैं, 32। क्योंकि 2024 में स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है, तो 32 अभी सवाल आ जाए तो। नेटो को कब बनाया गया? 1949 को। ये शायद बताया था, 4 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। यहां तक करते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी।